नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर। दिन है मंगलवार, तारीख है 28 अक्टूबर और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। चक्रवात मैथा आज करेगा लैंडफॉल। महागठबंधन आज जारी करेगा साझा घोषणा पत्र। भारत चीन रिश्तों में नई शुरुआत, 5 साल बाद शुरू हुई सीधी उड़ान सेवा। ब्रिटेन में किंग चार्ल्स तृतीय के दौरे पर हंगामा। भारत में बिजनेस कॉन्फिडेंस में गिरावट। निफ्टी और सेंसेक्स ने तोड़ा नया रिकॉर्ड। श्रेयस अय्यर की चोट से टीम इंडिया में चिंता। महान खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने कहा, विराट कोहली और रोहित शर्मा अभी भी शानदार फॉर्म में हैं। अब खबरें विस्तार से। भारत के पूर्वी तट पर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। चक्रवात मैथा आज शाम या रात को आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के पास तट से टकराने वाला है। हवा की रफ्तार 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। आईएमडी ने चेतावनी दी है कि विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम और उड़ीसा के गांजम जिले में भारी वर्षा, तेज हवाएं और बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। सरकार ने 40 राहत दल को तैनात किया है और मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने आपात बैठक बुलाई है और तटीय इलाकों से 10,000 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बिहार विधानसभा चुनावों की सरगर्मी बढ़ चुकी है। महागठबंधन आज पटना में अपना संयुक्त घोषणा पत्र जारी करेगा। इस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की संयुक्त रैली भी होगी, जिसमें रोजगार, किसानों के हक और महिला सुरक्षा पर प्रमुख वादे शामिल होंगे। दूसरी ओर बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह चुनाव नौकरी बनाम विकास मॉडल के मुद्दे पर दिलचस्प हो सकता है। 5 साल के लंबे अंतराल के बाद भारत और चीन के बीच सीधी उड़ान सेवा फिर से शुरू हो गई है। कोलकाता से ग्वांगझोंग के लिए सोमवार को पहली फ्लाइट रवाना हुई। दोनों देशों के बीच यह कदम कोविड-19 महामारी और सीमा विवादों के बाद रिश्तों में सामान्यीकरण का प्रतीक माना जा रहा है। इससे न केवल व्यापारिक संबंधों में वृद्धि होगी, बल्कि छात्रों और पर्यटकों को भी राहत मिलेगी। चीनी दूतावास ने कहा है कि यह कदम द्विपक्षीय भरोसे और कूटनीतिक स्थिति को मजबूत करेगा। ब्रिटेन के सम्राट किंग चार्ल्स तृतीय का एक धार्मिक समारोह के दौरान विरोध किया गया। लोगों ने प्रिंस एंड्रयूज के जेफरी एप्स्टीन से जुड़े विवादों को लेकर सवाल उठाए। कई प्रदर्शनकारियों ने बैनर लहराए और जस्टिस फॉर विक्टिम के नारे लगाए। राज परिवार ने बयान जारी कर कहा कि राजा का इन मामलों से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, लेकिन जनभावना अभी भी गुस्से में है। यह घटना ऐसे समय हुई जब ब्रिटिश राजशाही अपने जनसंपर्क छवि को सुधारने की कोशिश कर रही है। राष्ट्रीय अनुपयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स दूसरी तिमाही में 5% गिरा है। रिपोर्ट के अनुसार विदेशी निवेशकों में हल्की मंदी, डॉलर की मजबूती और वैश्विक बाजारों में अनिश्चितताएं इसके प्रमुख कारण हैं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि भारत की आंतरिक मांग अभी भी मजबूत है और अगले वर्ष विकास दर 6.5% तक रहने की उम्मीद है। सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए नई क्रेडिट नीति और निर्यात प्रोत्साहन योजना का संकेत भी दिया है। भारतीय शेयर बाजार में आज जबरदस्त उछाल देखा गया। निफ्टी 50 ने 23,500 का स्तर पार किया और सेंसेक्स 78,200 अंकों पर बंद हुआ। अमेरिका में महंगाई दर घटने और ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों ने निवेशकों का मनोबल बढ़ाया। आईटी और बैंकिंग सेक्टर में भारी खरीदारी देखी गई, जबकि विदेशी निवेशकों ने 2,000 करोड़ की पूंजी निवेश की। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले सप्ताहों में बाजार में और तेजी देखी जा सकती है, खासकर दिवाली सीजन की बिक्री के चलते। भारत के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को तीसरे वनडे मैच में फील्डिंग के दौरान गंभीर चोट लगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में हुए मैच में अय्यर कैच पकड़ने की कोशिश में गिर पड़े, जिससे उनकी पसलियों और प्लीहा में चोट आई। उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया और बीसीसीआई ने कहा है कि उनकी हालत फिलहाल स्थिर है। संभावना है कि वे आने वाली इंग्लैंड सीरीज में बाहर रह सकते हैं। महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने कहा है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा अभी भी शानदार फॉर्म में हैं
और दोनों खिलाड़ी 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक टीम के अहम हिस्से बने रहेंगे। गावस्कर ने कहा, अनुभव और फिटनेस दोनों खिलाड़ियों को अगले वर्ल्ड कप तक बनाए रख सकते हैं। भारत को उनके जैसे सीनियर की ज़रूरत है। इस बीच बीसीसीआई ने बताया कि अगले साल के अंत तक 2027 विश्व कप की तैयारियों के लिए यंग और अनुभवी खिलाड़ियों का मिश्रण टीम में देखा जाएगा। अब हम लेते हैं आपसे विदा, इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।